सोसाइटी कर रही है। मोरबीज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। इंसान के शरीर का दूसरा मस्तिष्क इंटेस्टाइन यानी आंत को कहा जाता है। आंत हमारी सेहत को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। अगर हमारी आंतें ही कमजोर हो जाएंगी तो सोचिए कि हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। आंतों की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या है जीवा मंत्र, आइए जानते हैं। आंतों की कमजोरी बिगाड़ सकती है आपकी सेहत। कमजोर आंतों को आयुर्वेद से कैसे मिलेगा बल, बताऊंगा मैं आपको संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। और आज बात कर रहे हैं आंतों के बारे में, और जैसा कि मैंने कहा कि दूसरा मस्तिष्क इसे कहा जाता है। आंतों का हमारे शरीर में क्या रोल है और ये कमजोर क्यों होती है? देखिए, जैसा आपने कहा कि सेकंड ब्रेन इसको कहा जाता है, और आंत यानी कि जो इंटेस्टाइन है, हमारे पाचन से संबंध इसका होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका वो आंतों में ही मेनली हमारा डाइजेशन होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ये हम कह सकते हैं। और दो आंतें होती हैं, थोड़ा मैं समझा दूं आपको। एक छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, लगभग 20 फीट के करीब इसकी लंबाई होती है। दूसरी जो है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन, उसको कोलन भी बोलते हैं, 5 फीट के 5 फुट के बराबर वो होती है। और आंतों का मेन काम क्या है कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाना, और पचाने के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो उसके अंदर पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर में जो एब्जॉर्ब होता है वो आंतों के थ्रू ही होता है। तो आंतें यदि अगर हमारी कमज़ोर हो जाएंगी तो पहले तो उसको हम समझ रहे हैं कि उसके कारण क्या हो सकते हैं। आंतों को कमज़ोर करने के क्या क्या कारण हैं। आंतों में यदि सूजन हो जाए किसी कारण से, वहाँ कोई इन्फेक्शन, जैसे डॉक्टर बोल देते हैं ना, आंख के इन्फेक्शन हो गया है या इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोलाइटिस शब्द आपने सुना होगा है, या आंतों में आम जमा हो जाए। आम समझते हैं ना आप, जो खाना हमारा पचता नहीं है उससे जो अनडाइजेस्टेड एक विषैला तत्व बनता है, वो अगर जमा हो जाए वहाँ पर तो भी जो है हम उसको कहते हैं कि आंत आपकी कमज़ोर हो गई है। या आंतों की जो मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, वो अगर कमज़ोर हो जाए किसी कारण से, उनमें शिथिलता आ जाए, थोड़ी सी उसमें जो है स्टिफनेस हो जाए, या फिर आंतों में खुश्की, आंतों में ड्राइनेस होना बहुत बड़ा कारण है। ज़रा ध्यान से सुनिए। काफ़ी लोग पानी नहीं पीते हैं, उसके कारण सूखा हो जाता है अंदर, फिर कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्ज होती है। या आंतों में अगर गैस बनती है, आपको बहुत ज़्यादा गैस भर जाती है, वायु, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर क्या होगा इससे, हमारा जो एब्जॉर्प्शन फूड का प्रॉपर नहीं होगा, न्यूट्रिशन का खाना ठीक से पचेगा नहीं, और अनेक प्रकार के रोग आपको होंगे। और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो कुछ आप खाते हैं अगर वो पचेगा नहीं ठीक से और उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी तो भोजन से ही मिलती है सबको। वो सिस्टम, हमारे दूसरे सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएंगे, दूसरे धातु भी कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए आंतों का स्वस्थ रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेजिटेरियंस को कैसे मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, हम आंतों के बारे में बात कर रहे हैं जी। और आपने बताया भी कि भाई कितनी जरूरी है, लेकिन अगर ये वीक हो रही है जी तो ये हमें कैसे पता चले? कुछ लक्षण हैं, हो सकता है कुछ लक्षण हो जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनकी आंतों में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो भोजन के ठीक से अगर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, जो मैंने अभी पोषण की बात की, अगर वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा आपको? एक तो लूज मोशन हो सकते हैं, ध्यान रखिए। कई वो लोग कहते हैं ना कि मोशन ठीक से नहीं होता है, या कहते हैं कि मोशन बंधा हुआ नहीं होता है, सेमी सॉलिड टाइप का मोशन आपको होता है। वो एक इसका बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि एक लक्षण है जो कि आपको समझ जाना चाहिए कि आंतों में कमजोरी है। तो कई लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मोशन उनको कभी लूज आता है, कभी हार्ड होता है, कभी कब्ज हो जाती है, कभी डायरिया हो जाता है, या बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी है। कभी कभार गैस अगर बने तो वो एक नॉर्मल हम उसको ले सकते हैं, लेकिन रोज़ बन रही है और ज़्यादा बन रही है, पेट आपका फूल जाता है, जिसमें ब्लोटिंग इसको कहते हैं आमतौर पर, या पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ें आती हैं, हल्का सा पेट में आपको दर्द होता है कहीं पर, ये चीज़ बहुत ही एक सटीक है जो आपको समझ जाना चाहिए कि आंतों में प्रॉब्लम है। या कई लोगों को मरोड़ होती है, यानी कि क्रैम्प्स होते हैं। जब आप मोशन के लिए जाते हैं तो पूरा जो मोशन पास करते हैं तो उस टाइम थोड़ा दर्द होता है। भूख यदि कम लगती है आपको, ये भी समझ लीजिए। या वज़न आपका कम हो रहा है, या थकान रहती है, कमजोरी रहती है, आपको सुस्ती बनी रहती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, कई बार बैठे बैठे नींद आ रही है, झपकी आ जाती है, कुछ अगर आप काम में भी लगे तो भी आपकी कंसंट्रेशन अगर ठीक से नहीं बनती है, या कभी कभार हल्का सा फीवरिश आप फील करते हैं, शरीर में ऐसा लगता है
कि जैसे हल्का सा टेम्परेचर है, कई बार आता नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है आप उसमें थर्मामीटर में देखेंगे तो उसमें फीवर लगेगा, लेकिन आपको फील होता है कि कहीं बॉडी में मुझे लग रहा है हरारत टाइप की कुछ है। तो ये लक्षण यदि आपको हैं, ज़रा ध्यान से इनको ज़रा नोट कर लीजिए। तो तुरंत क्या करना है आपको, जीवा का सेहत का नंबर डायल करना है और इसको ठीक करना है। इसको लाइटली मत लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई भी इधर उधर से कोई दवाई उठा के खा ली आपने, कोई एसिडिटी की दवाई, गैस की दवाई खाते रहते हैं लोग अपनी मर्जी से। ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं, आयुर्वेद में हम कहते हैं बार बार, ध्यान रखना है इसका। वेजिटेरियंस को कैसे मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद। और हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं संजीवनी दर्शक शिवानी जी दिल्ली से। शिवानी जी, स्वागत है, डॉक्टर चौहान से बात कर सकती हैं आप। हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द होता है, घुटनों से नीचे नीचे। अच्छा, सूजन तो नहीं आती है उसमें? नहीं। अच्छा, और आपको पेट साफ होता है या कोई कब्ज, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, इंडाइजेशन कुछ होता है क्या? हाँ सर, होता है कभी कभी। हाँ, क्योंकि देखिए जो पिंडलियों में जो दर्द होता है, इसका एक मूल कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि पेट का पूरी तरह से साफ ना होना। तो एक तो ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है। और अगर आपको, जैसा आपने कहा कि कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें सबसे सिंपल चीज़ या तो जीवा का मुक्ति चूर्ण जो है बहुत पॉपुलर है, सभी लोग लेते हैं उसको, और नहीं तो त्रिफला चूर्ण तो आपको कहीं भी मिल जाता है, त्रिफला भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि पेट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप जो है पैरों में विशेष तौर पर जो है तलवों से लेकर के और घुटनों तक तिल के तेल से मालिश करिए। कई बार क्या है कि वात का प्रकोप हो जाता है, वात का प्रकोप होने से भी दर्द होता है। और तीसरी चीज़, कभी कभी ये भी हमने देखा है कि कुछ पोषक तत्व अगर हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण भी पेन होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा, जैसे विटामिन डी है, विटामिन B12 या हीमोग्लोबिन, ये कभी कभार आपको चेक करा लेना चाहिए। उससे क्या है कि थोड़ा आपको अंदाज़ा रहता है कि कोई चीज़ कम तो नहीं हो रही है। उसके अनुसार भी हम फिर आपको प्रॉपर चीज़ें देते हैं। पर जनरली अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा पौष्टिक भोजन आपको खाना चाहिए। 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको छील करके और सुबह खाली पेट सेवन करिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा पोषण जो है वो हमारे शरीर में बहुत महत्व रखता है। आजकल हम कई बारी जो है ऐसी चीज़ों का सेवन बहुत करते हैं जो टेस्टी तो होती हैं लेकिन उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता, जैसे कि जंक फूड। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप करिए, मुझे उम्मीद है कुछ आराम आपको मिलेगा। लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कोई भी समस्या आपको है, एक प्रॉपर कंसल्टेशन करने से आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि आपके रोग का मूल कारण क्या है। डॉक्टर चौहान, आपने लक्षणों के बारे में तो बता दिया जी। अब हम अपनी आंतों को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अच्छी सेहत आंतों की कैसे रखें? तो इसमें लाइफस्टाइल में और खान पान जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है? देखिए, बहुत, क्योंकि भोजन से ही संबंध है हमारी आंतों का, आपको मालूम है, तो उसको ध्यान रखना है क्या आप खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। जैसे कुछ लोग पानी कम पीते हैं और चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। आजकल बड़ा प्रचलन है दिन में 3-4 बार चाय पीना, कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी आंतों के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, खुश्की आती है, ड्राइनेस होता है। कम से कम 2 लीटर पानी सभी को रोज़ पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पिएं, एक बार में नहीं पीना है। कई लोग एक बार में पूरा 1 लीटर पानी पी जाते हैं, वो भी गलत है। हल्का और सुपाच्य भोजन आपको करना है, बिल्कुल जो भी खाना जो खाएं ध्यान रखें। अगर कभी हैवी खा भी लिया, कभी हो जाता है, कोई त्यौहार का समय है, तो अगला भोजन जो है वो हल्का कर दीजिए या स्किप कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा है। और एक टाइम में, एक भोजन में बहुत सारी चीज़ें मिक्स मत करिए। आजकल बड़ा फैशन है, किसी को आप घर पे बुलाते हैं तो पता नहीं दाल, चावल, पनीर और मिक्स वेजिटेबल और फिर दाल, राजमा, छोले, सब चीज़ें एक ही टाइम बना देते हैं। फिर उसके बाद मीठे में कुछ होता है, तो दिस इज़ नॉट गुड। जैसे शादियों में इतना सारा खाना अलग अलग तरह का होता है, वो आपके पेट के लिए अच्छा नहीं। छाछ बहुत अच्छी रहती है, अगर आप छाछ पिएं दोपहर के समय, मॉर्निंग में भी पी सकते हैं, तो छाछ जो है वो अमृत है आयुर्वेद के अनुसार। या दही में थोड़ा पानी मिला करके उसको पतला बना करके थोड़ा भुना हुआ जीरा, काला नमक ये डाल के आप ले सकते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया 1-1 चम्मच और अदरक ताज़ा 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उबाल दीजिए और इस उबले हुए पानी को एक थर्मस में भर के रखिए अपने पास। थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। डिटॉक्स वाटर इसको मैं बोलता हूँ, बहुत बढ़िया है पाचन के लिए, आपकी आंतों के लिए। और भोजन से पहले छोटा सा टुकड़ा ताज़ा अदरक का टुकड़ा वो चबा करके खाएं, उससे आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है।
भोजन के बाद 1 चम्मच सौंफ का सेवन आप कर सकते हैं। ये चीज़ें कोई भी कर सकता है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं। गरिष्ठ भोजन नहीं खाना, यानी कि हैवी फूड्स को अवॉइड करिए, खासतौर से रात को डिनर के टाइम में। जंक फूड आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गया है, लोग ऑर्डर करते हैं, कुछ भी मंगा लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड बहुत खाया जा रहा है आजकल, ये बिल्कुल नहीं आपको खाना है। और ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि टेस्ट में ज़्यादा खा जाएं। जहाँ तक जीवन शैली की बात है, लाइफस्टाइल की बात है, तो उसमें नियमित रूप से आपको व्यायाम अवश्य करना है, बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। अच्छी गहरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए। समय पर सोना है, समय पर सुबह उठना। अगर रात को देर तक आप जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं तो फिर आपका पेट खराब होने वाला है। नाभि पर तेल लगाइए, नहाते समय बाथरूम में तेल रखिए, नाभि पर तेल लगाइए और पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर करिए आप। और चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हमारी आंतें स्ट्रांग होती हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं और सबसे पहले तो मैं सभी को यही बताना चाहूंगा कि जो सबसे अच्छी चीज है पेट के लिए वो त्रिफला है। आपने सुना होगा कई बार त्रिफला हम देते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं त्रिफला जो है वो पेट साफ करने के लिए होता है, लेकिन उसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला तीनों चीज़ें हैं और पेट के लिए बहुत अच्छी हैं। या जो काली हरड़ होती है उसको कई बार आप ऐसे भी जो है चूस लें उसको खाना खाने के बाद, या घी में भून करके रख लेते हैं कुछ लोग, वो भी बहुत अच्छा काम करती है हमारे पेट के लिए। अदरक जो मैंने बताई आपको, किसी भी रूप में आप उसको ताज़ा अदरक सेवन करें, छोटे छोटे अदरक के टुकड़े, उसमें थोड़ा नींबू का रस डाल के अचार टाइप का बना के भोजन के साथ उसको आप सेवन कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक आम पाचक चूर्ण हमारा जीवा में बना बनाया आपको मिलता है, बहुत बढ़िया एक फार्मूला है जो कि आम का पाचन करता है। डिटॉक्स वाटर जो मैंने अभी आपको बताया वो भी आप ले सकते हैं। सौंफ, जीरा, धनिया और अदरक 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में आप डाल करके उबाल करके, अगर गर्मी का मौसम है तो उसको ठंडा करके रख लीजिए, और अगर जो आपका सर्दी का मौसम है तो थर्मस में भर के रखिए। ऐसे पेट के लिए जो हमारे पास जीवा में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, एक तो डाइजेस्टॉल, मैं सभी को बार बार बताता हूँ, डाइजेस्टॉल चूर्ण बहुत अच्छा है। एलोवेरा जूस भी पेट के लिए अच्छा है, आंवला जूस भी अच्छा है, और लवण भास्कर चूर्ण हमारा एक आता है जो कि आपकी अग्नि को भी ठीक करता है, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, खाना भी पचेगा, मोशन भी ठीक आएगा। जिन लोगों को थोड़ी एसिडिटी होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनके लिए क्या है, अम्ल पित्तांतक चूर्ण है जीवा। ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, और जो आपकी जो ई-कॉमर्स की आजकल जो वेबसाइट्स हैं वहाँ सब जगह हमारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी आपको कहीं भी छोटा मोटा कोई लक्षण अगर दिखाई देता है उसको निगलेक्ट मत करिए, चाहे वो बेशक थोड़ी सी गैस बन रही है, कभी कब्ज हो रही है या एसिडिटी हो रही है, इसको बिल्कुल आपको जो है नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या करना है, सेहत का नंबर डायल करके जीवा के डॉक्टर से तुरंत आप जो है कंसल्टेशन बुक करिए, और उसमें जो फिर आपको हमारे डॉक्टर्स जो बना करके देंगे औषधि, वो पर्सनलाइज्ड होती है। ये तो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए जो कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आपको शुरू हो गई है फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और साल में 1 बार आप जीवाग्राम में ज़रूर आइए, ताकि आपकी पूरी बॉडी की जो है एक ओवरहॉलिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं समय समय पर, ऐसे साल में 1 बार जीवाग्राम आइए और पंचकर्म करा करके अपने सिस्टम को दोबारा से मजबूत बनाइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा जो है 012940404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ आप पाएंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अब आपको भी मिलेगा भरपूर मात्रा में प्रोटीन। जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।
पीएम मोदी आज अपने गुजरात दौरे के बीच राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम में पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है मानगढ़ धाम। मोरबी पुल हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हुआ। आज मोरबी पर याचिका डाली गई थी। मोरबी मामले में सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कराए जाने की मांग की गई है। मोरबी हादसे में मृतकों का आंकड़ा 137 पहुंचा। कच्छू नदी में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीमें नदी में गायब लोगों को तलाश रही है। लगातार दूसरे दिन मोरबी में राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, तो स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद हैं। मोरबी हादसे के बाद शासन और प्रशासन एक्शन में। इस मामले में 9 को गिरफ्तार किया गया। गैर इरादतन हत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। गिरफ्तार 9 लोगों में से ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर, 2 टिकट क्लर्क के साथ 2 ठेकेदार और 3 सुरक्षा गार्ड भी हैं। सभी पर लापरवाही का है आरोप। गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपियों को मेडिकल टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में जांच एसआईटी कर रही है। मोरबी में हुए दर्दनाक पुल हादसे के मद्देनजर पीएम मोदी आज मोरबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे के करीब मोरबी पहुंचेंगे और राहत और बचाव कार्य का जायजा लेंगे। पीएम मोदी घटनास्थल के साथ साथ अस्पताल भी जा सकते हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल लेंगे। संजीवनी का डॉक्टर चौहान, नॉन वेजिटेरियंस जो लोग होते हैं उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उनके पास चिकन, मटन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन का। लेकिन फंसता कौन है? जो वेजिटेरियन है। उसमें मैं भी आती हूँ। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको भरपूर मात्रा में प्रोटीन कैसे मिले? देखिए, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिलती है। अगर मैं पूछूं एक प्रश्न आप सभी से, हाथी जो होता है उसको कहाँ से मिलता है प्रोटीन? तो घास फूस खाता है, वेजिटेरियन है। गेंडा जो होता है, राइनोसोरस, वो भी जो है वेजिटेरियन ही होता है। तो ऐसा नहीं है। और फिर प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं। अगर आप देखें तो जितनी हमारी जो दालें हैं, राजमा है, उड़द की दाल है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, दालों में बहुत है। अगर ज़्यादा आपको प्रोटीन और ज़्यादा चाहिए तो जो सोयाबीन है उसका आप सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन की कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सोयाबीन की वड़ियाँ होती हैं। आजकल तो सोया का टोफू भी बनता है, उसको आप सेवन कर सकते हैं। या जितने भी नट्स होते हैं, जो बादाम, अखरोट, ये चीज़ें आप सेवन करें, उससे आपको प्रोटीन मिल सकता है। इनफैक्ट तिल के जो बीज होते हैं उनका भी अगर आप सेवन करेंगे, तिल के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। उसके लड्डू बना लीजिए, गज्जक बना लीजिए, रेवड़ी बना लीजिए। या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, पनीर जैसे है, पनीर का सेवन आप कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी। और सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। आपके सेहत से जुड़े सवाल हैं तो आप ईमेल करें info@jiva.com पर। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं, www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा के शोज देखना तो बिल्कुल ना भूलें। और आज ही सब्सक्राइब भी करें www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवा ग्राम में आपका स्वागत है। जीवा ग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवा ग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवा ग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवा ग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर पीएम
मोदी आज अपने गुजरात दौरे के बीच राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम में पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान के बांसवाड़ा में आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है मानगढ़ धाम। मोरबी पुल हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट